पार्वती की शादी के बाद से उसकी सास बीमार रहने लगी। पार्वती अभी तक माँ भी नहीं बनी थी, इसलिए सब गांव वाले उसे मनहूस और बांझ कहकर ताने देते थे। जब भी पार्वती गांव की सड़क पर निकलती तो सब औरतें उसे नफरत भरी नजरों से देखती। चलो री, सुबह सुबह सड़क पर इस मनहूस का मुंह देख लिया, अब पूरा दिन खराब हो जाएगा। सही कह रही हो बहन, इस बांझ मनहूस का चेहरा देखकर तो सारा दिन ही बेकार हो जाता है। इसके पाँव अच्छे नहीं है, आते ही सास को बीमार कर दिया। बेचारी भली चंगी थी, अब बिस्तर पर पड़ी है और ऊपर से आज तक ये बांझ है। इससे तो बचकर ही रहो। पार्वती गांव वालों की बातों पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि माँ दुर्गा एक न एक दिन उसकी पुकार जरूर सुनेंगी। पार्वती इसी विश्वास के साथ रोजाना माँ दुर्गा की पूजा करती थी। नवरात्रि पर्व आने वाला था। पार्वती भी रोजाना व्रत और पूजन करने लगी। माँ जी, ये लो माँ दुर्गा के मंदिर का प्रसाद खा लो। रुको, मैं आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ। बहू, ये नवरात्रि व्रत तो तू रख रही है, पर हर बार की तरह इस बार भी गांव वाले अपनी बेटियों को हमारे घर नहीं भेजेंगे। तू कन्या पूजन कैसे करेगी? माँ जी, मैंने सब कुछ माँ दुर्गा पर छोड़ दिया है। मैं तो बस उनके नाम के व्रत पूरे करूंगी। उनकी इच्छा होगी तो मेरे घर में कन्या पूजन जरूर होगा। जिस तरह भक्त भगवान के दर्शन पाना चाहता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों के प्रेम के वश में होते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। कहा जाता है नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा अपने भक्तों की भक्ति की परीक्षा लेने जरूर आती हैं। 9 देवियां धरती पर भ्रमण कर रही थी। दुर्गा अष्टमी का दिन था। 9 देवियों ने छोटी छोटी बच्चियों का रूप धारण किया और फटे हाल मैली कुचैले कपड़ों में द्वार द्वार जाने लगी। किए कुछ खाने को दे दो। जाओ जाओ, कुछ नहीं है खाने को, हम कन्या पूजन कर चुके हैं। अपना हुलिया तो देखो, ना जाने कौन से भिखारी की बेटियां हो। 9 देवियां पूरे गांव में हर घर में गई, पर किसी ने भी उनका हुलिया देखकर अपने घर में घुसने नहीं दिया। 9 देवियां एक और घर में पहुंची। माँ, हमें भी कुछ खाने को दे दो, आज तो दुर्गाष्टमी है, हमें बहुत भूख लगी है। नहीं नहीं, हम तुम्हें अपने घर कन्या पूजन के लिए नहीं बुलाएंगे। हमारा सारा घर मैला कर दोगी, तुम्हारे कपड़ों पर मक्खियां भिनक रही हैं। तुम्हें घर में बुलाकर हमने बीमारी को न्योता देना है? और माँ कैसे कहा? हाँ, मैं तुम्हारी कोई माँ नहीं लगती। बड़ी आई मुझे माँ बुलाने वाली। चलो जाओ, भागो यहाँ से। सुनो जी, पड़ोस के सारे अच्छे अच्छे बच्चे कंजकों के लिए बुलाओ। माँ दुर्गा रूपी बच्चियां उस घर से जाने लगती हैं। तभी पार्वती वहां आ जाती है। रुको बच्चों, तुम सब मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम्हें माँ दुर्गा के प्रसाद की पूड़ी हलवा चने खिलाऊंगी, खाओगी ना? हाँ हाँ, जाओ, इस मनहूस बांझ के साथ जाओ और इसे माँ बुलाओ। वैसे भी इसे माँ कहने वाला कोई नहीं है। चल अच्छा है पार्वती, अब तो तू 9 बेटियों की माँ बन गई, वो भी 9 भिखारिन बेटियों की। पार्वती उनकी बात पर ध्यान नहीं देती और वो उन बच्चियों को अपने घर ले आती है। आओ, मैं तुम सबके पैर धो देती हूँ, फिर आराम से बैठकर भोजन करना। अरे तू ये बच्चियों को कहाँ से पकड़ लाई है? इनकी हालत तो देख। बच्चियां बहुत भूखी थी, कोई भी इन्हें खाने को कुछ नहीं दे रहा था। और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, ये बच्चियां भी तो माँ दुर्गा का ही रूप है। माँ दुर्गा की शायद यही इच्छा है कि मैं इन बच्चियों का कन्या पूजन करूं। कोई बात नहीं बेटा हरीश, गांव वाले तो वैसे भी अपने बच्चों को हमारे घर नहीं भेजते। तुम दोनों इन बच्चियों का पूजन करके माँ दुर्गा से आशीर्वाद लो। हरीश और पार्वती मिलकर बच्चों के पांव धुलाते हैं और उन्हें हलवा पूड़ी चने का भोग खिलाते हैं। माँ, प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट बना है। क्यों बहनों, माँ ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है ना? सभी बच्चियां मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती हैं। कुछ देर तक पार्वती उन बच्चियों को निहारती रहती है। हे माँ दुर्गा, इन बच्चियों को देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आज मैं इन 9 बेटियों की माँ बन गई हूँ। कितना सुंदर और सलोना रूप है इन बच्चियों का। सभी बच्चियां भरपेट भोजन करती हैं। कुछ देर बाद वो बच्चियां पार्वती से बोली, माँ, अब हमारे जाने का समय हो गया है, अब हमें जाना होगा। नहीं नहीं, अभी अभी तो तुम सब आई हो, अगर तुम चली गई तो मेरी ममता की गोद फिर से सूनी हो जाएगी। माँ, अब तुम्हारी गोद सूनी नहीं रहेगी। हमने तुम्हें माँ कहा और तुमने एक माँ की तरह हमारा बहुत ख्याल रखा, हमें इतना स्नेह दिया। तुम हमारी परीक्षा में सफल हुई। तुम्हारी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर हम 9 देवियां आज तुम्हें दर्शन देती हैं।
इतना कहते ही 9 देवियां अपने रूप में आ जाती हैं। अपने सामने 9 देवियों को देखकर पार्वती बहुत खुश होती है। 9 देवियां उसे आशीर्वाद देती हैं। पार्वती की सास जो लंबे समय से बीमार थी, वो भी उठकर खड़ी हो जाती है और 9 देवियों को प्रणाम करती है। देवियां पार्वती के परिवार को दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। तभी तो कहते हैं, दर पर आए किसी भूखे और जरूरतमंद को दुत्कारो नहीं, बल्कि प्रेम से उसकी मदद करो। क्या पता किस रूप में भगवान आ जाए। इसलिए अपने जीवन के हर पद को अच्छे कर्मों में लगाओ, ताकि तुम्हारा ये जीवन सफल हो सके। 9 देवियां पार्वती के घर 9 बेटियां बनकर आई और पार्वती की सूनी गोद भर दी। पार्वती के कुछ ही सालों में 2 बच्चे पैदा हुए। गांव वालों को जब इस बारे में पता चला, तो वो भी देवी माँ से क्षमा मांगते हैं और दोबारा किसी के साथ दुर्व्यवहार न करने का प्रण लेते हैं। एक बार देवी दुर्गा के 9 रूप 9 देवियां अपने आसन पर विराजमान धरती का चित्रण कर रही थी। तभी उनकी नजर धरती पर रहने वाले एक कंजूस सेठ किरोड़ी मल पर पड़ती है। साधु महाराज ने कहा था कि हम मन में ऐसा सोचकर कि हम सचमुच का भोग लगा रहे हैं, भगवान को कुछ भी खिला सकते हैं। यदि मैं मन ही मन ये सोचूं कि मैं देवी माँ को खीर खिला रहा हूँ, तो वो मुझ पर अवश्य प्रसन्न होंगी। इसमें मेरी धनराशि भी नहीं लगेगी और उन्हें खीर का भोग भी लग जाएगा। मैं ऐसा सोचता हूँ, ये लिए चावल, ये लिया दूध, ये डाले काजू बादाम, ये डाली चीनी। वैसे चीनी अगर 1 चम्मच ही डालो तो काफी रहेगी। देवी माँ को कौन सा पता चल रहा है, मैं तो चीनी कम ही खाता हूँ। देवी माँ, आपको भी चीनी कम खानी चाहिए। बस बन गई खीर। अजी, तुम्हारी कंजूसी की भी हद है। ख्याली खीर बनाकर देवी माँ को भोग लगा रहे हो। आपको पता भी है भगवान सब नजर रखते हैं। तू चुप कर। इतनी स्वादिष्ट खीर बनाई है, इन्हें कौन सा पता चल रहा है कि मैं सचमुच की खीर खिला रहा हूँ या ख्याली। भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं और मैं ये ख्याली खीर प्रेम से अर्पण कर रहा हूँ। कंजूस सेठ किरोड़ी मल चाहता था कि उसे फल भी अच्छा प्राप्त हो जाए और उसकी धनराशि भी ना लगे। वो ख्याली खीर बनाकर देवी माँ को भोग लगा रहा था, पर भगवान से कुछ भी छिपा नहीं रहता। 9 देवियां ये सब देखकर जोर से हंस पड़ी। लगता है सेठ किरोड़ी मल को सच में दर्शन देने जाना ही होगा। क्यों ना इस नवरात्रि हम 9 देवियां सेठ किरोड़ी मल के घर भोजन के लिए जाएं? तुम्हारा विचार अति उत्तम है शैलपुत्री। हम सभी देवियां सेठ किरोड़ी मल के घर इस नवरात्रि महाअष्टमी के भोजन के लिए अवश्य जाएंगी। हमें हनुमान को बुलाना होगा, वही तो सेठ किरोड़ी मल के घर जाकर हमारे आने का संदेशा देंगे। तो ठीक है महागौरी, हम हनुमान को बुलाते हैं। देवियां हनुमान जी को बुलाती हैं। हनुमान, तुम्हें धरती लोक पर जाना है और सेठ किरोड़ी मल को हमारे आने का संदेश देना है। बाकी तो तुम जानते ही हो, ये कार्य तुम भली भांति कर पाओगे, इतना हमें ज्ञात है। मैं सब समझ गया। वैसे सेठ किरोड़ी मल के घर दावत खाने का एक अलग ही आनंद आने वाला है। हाँ, क्योंकि हम 9 देवियों के साथ तुम्हारा भी तो जाना अति आवश्यक है, क्योंकि लांगुरिया के बिना कंजकें पूरी नहीं होती। सभी देवियों से आज्ञा लेकर हनुमान जी सेठ किरोड़ी मल की दुकान पर पहुंचते हैं और एक साधु का रूप ले लेते हैं। बाबा को कुछ भिक्षा दोगे बेटा? माफ करो बाबा, सुबह से 1 रुपए की भी बोनी नहीं हुई, ऊपर से तुम भिक्षा मांग रहे हो। अच्छा, पर तुम्हारे माथे की रेखाएं तो बता रही हैं कि तुम्हें शीघ्र ही अपार धन की प्राप्ति होने वाली है। पर क्या साधु महाराज, जल्दी जल्दी बताइए। धनराशि के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अपार धन की प्राप्ति तो हो सकती है, पर उसके लिए तुम्हें आने वाली नवरात्रि की महाअष्टमी पर 9 देवियों को अपने घर बुलाना होगा, यानी कि 9 छोटी छोटी कन्याओं को भोजन खिलाना होगा। अच्छा, उसके पश्चात मुझे धनराशि प्राप्त होगी? हाँ, बिल्कुल ये कह सकते हैं। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें बहुत सी धनराशि प्राप्त हो जाएगी। और हाँ, 9 कन्याओं के साथ एक लड़का होना भी जरूरी है, इतना ध्यान रखना। छोटी छोटी कन्याओं की भूख ही कितनी होगी, ऐसा करने में कुछ नहीं बिगड़ेगा। थोड़ा थोड़ा भोजन सावित्री से बनवा कर खिला दूंगा। और किरोड़ी मल मनी मन सोचने लगा। उसने घर जाकर सेठानी से इस बारे में कहा। सावित्री,
तुम नवरात्रि के दिनों में अष्टमी के दिन सुबह थोड़ा थोड़ा भोजन बना लेना, ज्यादा नहीं बनाना, क्योंकि कन्याएं बहुत छोटी छोटी हैं, उनकी तो आधी आधी पूरी की भी भूख नहीं होती। बस हमें तो उन्हें भोजन खिलाना है, उसके पश्चात हमें अपार धन की प्राप्ति होगी। मेरे कंजूस आदमी से पाला पड़ा है, कन्याओं को भोजन भी खिलाना है और उसमें कंजूसी भी करनी है। किरोड़ीमल अष्टमी के दिन कन्याओं को ढूंढ रहा था। 9 देवियां और हनुमान जी छोटे छोटे बच्चों का रूप ले लेते हैं और बाग में खेलने लगते हैं। किरोड़ीमल की नजर उन पर पड़ती है। बच्चों चलो आओ मेरे साथ, मेरे घर चलो, मैं तुम्हें बहुत ही स्वादिष्ट भोजन खिलाऊंगा। किरोड़ीमल उन बच्चों को अपने साथ घर ले आता है और उन्हें बिठाकर पत्नी को भोजन खिलाने के लिए कहता है। खाओ खाओ बच्चों, पेट भर कर खाओ। सावित्री, एक पूरी से ज्यादा मत देना, कहीं ऐसा ना हो अपार धनराशि पाने के चक्कर में मैं अपना अनाज भंडार ही खाली कर लूं। छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ज्यादा भूख नहीं होगी। छोटा सा लड़का बने हनुमान जी जल्दी जल्दी पूरी खा लेते हैं और किरोड़ीमल से कहते हैं, मुझे और पूरी खानी है। मुझे भी और पूरी खानी है, एक तुम ले लो, एक मैं ले लूंगी। इसके पश्चात एक साथ सभी बच्चियां और पूरी सब्जी मांगने लगती हैं। किरोड़ीमल घबरा जाता है। मैंने तो सोचा था कि छोटे बच्चे हैं, ये कम भोजन करेंगे, पर ये तो सारा ही भोजन निपटाने पर तुले हुए हैं। ठीक है, तुम इन बच्चों को थोड़ा भोजन और परोस दो, इसके बाद हम कुछ नहीं देंगे। भोजन वाकई बहुत स्वादिष्ट बना है, क्यों तुम सबको भोजन कैसा लगा? सभी बच्चे भोजन की बहुत तारीफ करते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। वैसे उस दिन जो खीर बनाकर खिलाई थी, उसमें 1 चम्मच चीनी ही डाली थी, तभी खीर में चीनी कम रह गई थी। आज लगता है खीर में चीनी अच्छी मात्रा में डाली है। मैंने देवी माँ को खीर खिलाई थी और वो तो ख्याली खीर थी। मैंने सच में तो कोई खीर नहीं बनाई और 1 ही चम्मच चीनी का डाला था। इसका मतलब, पर इस बच्ची को ये सब कैसे पता? आप कौन है देवी माँ? मुझे दर्शन दीजिए, मेरा भ्रम दूर कीजिए। सेठ किरोड़ीमल और उसकी पत्नी दोनों हाथ जोड़े खड़े थे। तभी 9 देवियां और हनुमान जी अपने रूप में आ जाते हैं। किरोड़ीमल, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। जीवन में कभी भी भोजन खिलाने के लिए कंजूसी मत करना। अपनी कमाई में से थोड़ा हिस्सा गरीबों और बेसहारा लोगों को दान करने में लगाना चाहिए, वही परमात्मा तक पहुंचता है। इसलिए तुम जो भी दान पुण्य करोगे वो हम तक अवश्य पहुंचेगा, जिसका उचित फल हम तुम्हें जरूर प्रदान करेंगे। तुम जितना दान पुण्य करोगे उतना ही तुम्हारे घर में धन, वैभव और खुशियों में वृद्धि होगी। हम सब तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे घर में खुशियों के भंडार भरे रहेंगे। किरोड़ीमल देखता है सभी देवियां और हनुमान जी अंतर ध्यान हो चुके थे। उस दिन के बाद सेठ किरोड़ीमल ने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की। उसने गरीब और बेसहारा लोगों के लिए अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, धर्मशालाएं और प्याऊ खुलवाए। अपनी सुविधा के अनुसार खूब दान पुण्य किया। ऐसा करने से सेठ किरोड़ीमल को कभी भी धन का अभाव नहीं हुआ। बेस्ट बडीज। Hello friends, thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए।